makes every moment worth it. You're drowning out every single doubt, and for you I am burning. We were over the sun, we were over the moon. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अतहर अब्बास। आज न्यू व्लॉग के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह पाक के करम से फजल से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो आज जो है वो हम वीज़ा के हवाले से डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है कि अतर भाई, इंडोनेशिया का वीज़ा हमें तो मिल नहीं रहा, आपने कैसे हासिल किया और आप कैसे गए हैं वहाँ पे। तो यार, वीज़ा जो है वो बड़ी मुश्किल से मैंने हासिल किया। और बेसिकली तो जो है वो वीज़ा डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें जो है वो टिकट वीज़ा भी अवेलेबल होता है, बिजनेस वीज़ा भी अवेलेबल होता है और विजिट वीज़ा भी अवेलेबल होता है। तो तमाम ऑल ऑफ द वर्ल्ड ऑलमोस्ट जो है वो ओपन हो चुके हैं विजिट के लिए, हर चीज़ के लिए। तो लेकिन इंडोनेशिया में अभी भी रिस्ट्रिक्शन है। तो मैं 13 मार्च को मेरी फ़्लाइट थी पाकिस्तान से। तो मैं वहाँ से जब निकला हूँ तो वहाँ से मुझे पता चला कि यहाँ पे सिर्फ हम बिजनेस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉर्मली बिफोर कोविड ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते थे वीज़ा। तो अगर विजिट वीज़ा की बात की जाए, टिकट वीज़ा की बात की जाए, तो जस्ट 15,000 20,000 पाकिस्तानी रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप हासिल कर लेते थे। अगर बिजनेस वीज़ा की बात की जाए तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस होते थे, 30,000 35,000 राउंड अबाउट इस तरह। तो जब मैं यहाँ पे मेरा प्लान बना आने का, वीज़े के लिए मैंने अप्लाई किया, तो मुझे पता चला कि विजिट वीज़ा बंद है। तो लेकिन फिर मैंने कोशिश की कि मैं बिजनेस वीज़े के लिए अप्लाई करूँ। तो फिर मैंने बिजनेस वीज़े के लिए अप्लाई किया। तो बिजनेस वीज़े के लिए अप्लाई करने के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं वीज़ा के लिए, तो सबसे पहले तो आप जो है वो जिस कंपनी की में जो है वो जाना चाह रहे हो, वहाँ पे काम के सिलसिले में उस कंपनी का आपको इनविटेशन लेटर होना बहुत ज़रूरी है। वो आप अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करवाएंगे पाकिस्तान में, फिर जाके वो अप्रूव होगा होगा इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो उसके बाद जो है वो आपका सिलसिला जो है वो प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो जाता है और विद इन जो है वो 10 to 15 डेज में जो है वो मेरा वीज़ा आ गया था। तो अगर बात की जाए प्राइस के हवाले से, प्राइस बहुत एक्सपेंसिव थी, क्योंकि बिजनेस वीज़ा के लिए मैंने अप्लाई किया। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप वेट कर सकते हैं, कोई आपको इमरजेंसी नहीं है, तो आप थोड़ा वेट कर लें। अगर आप पैसे बचाना चाह रहे हैं तो आप विजिट वीज़ा हासिल कीजिए। तो विजिट वीज़ा जो है वो आपको यहाँ से बाली बीच के पर जाने के लिए आपको मिल जाएगा। आप इजीली जकार्ता जाएंगे, जकार्ता से फिर आगे 2 घंटे की फ़्लाइट है, बाली बीच पे वहाँ पे जाएंगे। मोस्टली फॉरेनर जितने भी आ रहे हैं यहाँ पे, वो हमेशा या तो जकार्ता विजिट कर रहे होते हैं या फिर बाली बीच पे जा रहे होते हैं। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप अपने पैसे सेव कीजिए और विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर ले। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है या कोई आपका शादी का प्लान है यहाँ पे, या कोई आप कारोबार करना चाह रहे हैं, तो आप बिजनेस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। और काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा कि सर, बिजनेस वीज़ा पे हम ये शादी कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो आप। तो उसके लिए आपको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा वीज़ा, ठीक है। तो बेसिकली जो विजिट वीज़ा होता है उसकी वैलिडिटी जो है वो 30 डेज के लिए होती है, ठीक है। और जो बिजनेस वीज़ा होता है उसकी वैलिडिटी जो है वो 60 डेज के लिए होती है। तो आपको 30 डेज या 60 डेज के बाद आपको एक्सटेंड करवाना पड़ता है। तो आप इंडोनेशिया की एम्बेसी में जाएंगे, इमिग्रेशन ऑफिस जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे आप रिक्वेस्ट देंगे। अगर आप विजिट वीज़ा के लिए एक्सटेंड करवा रहे हैं या आप बिजनेस वीज़ा के लिए एक्सटेंड करवा रहे हैं, तो दोनों के लिए आपको सॉलिड रीज़न देनी पड़ेगी। जब तक आप उन्हें सॉलिड रीज़न नहीं देंगे, वो तब तक आपका एक्सटेंड वीज़ा नहीं करेंगे। तो मैं ऑलरेडी जो है वो 1 मंथ का मैं एक्सटेंशन करवा चुका हूँ, क्योंकि मैं बिजनेस वीज़ा पे आया था, मार्च में मेरी फ़्लाइट थी। तो मई में जो है वो मेरे ये ऑलरेडी जो है वो एक्सपायर हो चुका था। तो मैंने 1 महीने के लिए अप्लाई किया और वो एक्सटेंड हो गया। अब मज़ीद 2 महीने के एक्सटेंड के लिए प्रोसेस जो है वो वीज़ा
के लिए एप्लीकेशन दी हुई है, वो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द जो है वो मेरा एक्सटेंड हो जाएगा। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप वीज़े के लिए अप्लाई जहाँ पे भी कर रहे हैं, पाकिस्तान से कर रहे हैं, इंडिया से कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, कोशिश ये कीजिएगा जो आपका जिसके थ्रू आप करवा रहे हैं वो ट्रस्टेड पर्सन हो। ओके, तो क्योंकि आपको पता है कि हर जगह जो है वो जुगाड़ नहीं लगता, और हर जगह जो है ना वो ट्रस्टेड पर्सन भी नहीं होते, और स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक में बहुत मसले मसाइल है वीज़ा को लेकर। लोग पैसे तो जमा करवा देते हैं लेकिन उन्हें वीज़ा ही नहीं मिलता, ठीक है, बिकॉज इस नाम पे बहुत सारे फ्रॉड फेक पीपल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अगर आप वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए चंद रिक्वायरमेंट्स है, तो वो आप फुलफिल कीजिए, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट है। पासपोर्ट जो है उसकी वैलिडिटी मिनिमम 6 मंथ होनी चाहिए, तो उससे कम नहीं होनी चाहिए। उससे कम होगी तो वो आपकी भी जो है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी वीज़ा के लिए। सेकेंडली आपका जो है वो पासपोर्ट साइज पिक्चर्स चाहिए होंगी, वाइट बैकग्राउंड में या रेड बैकग्राउंड में। उसके अलावा जो है वो आपको बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और फोर्थ वन इज आपको जो है जो आपका बैलेंस है बैंक का वो मिनिमम $1500 होना चाहिए। तो आजकल पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 200 से अबव क्रॉस कर चुका है डॉलर, तो मे भी अगर $1500 को हम कैलकुलेट करें तो राउंड अबाउट 2.5 लाख समथिंग ऐसे बनेगा, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। और वीज़ा अप्लाई करने के लिए भी दो टाइप्स होती हैं, एक आप डॉक्यूमेंट्स के साथ कर सकते हैं और दूसरा आप बगैर डॉक्यूमेंट्स के कर सकते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट्स के साथ करना चाह रहे हैं तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको अरेंज करते करते बहुत टाइम लग जाएगा, और मोस्टली जो है वो जब आप अरेंज कर भी लेते हो तो वो, लेकिन वो जो है एम्बेसी आप वो रिजेक्ट कर देती है, ठीक है। तो कोशिश ये कीजिए कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, तो आप जो है वो बगैर डॉक्यूमेंट्स के कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैंने भी बगैर डॉक्यूमेंट्स के लिए किया, मुझे सिर्फ ये 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। मैंने एक्स्ट्रा पैसे भरे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वीज़ा हासिल कर लिया। अगर कोई शख्स ये कह रहा है कि अतर भाई मैं काफ़ी सारे ट्रैवल एजेंट को चेक कर चुका हूँ लेकिन किसी ने भी जो है वो मुझे वीज़ा नहीं दिया इंडोनेशिया का, तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम का भी है, व्हाट्सएप का भी है, फेसबुक का भी है, तो आप मुझसे जो है रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो है वो अरेंज करवा के दे सकता हूँ, मुझे सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अगर कोई पाकिस्तान से है तो वो मैं पाकिस्तान से ही इंशाल्लाह जो है राब्ते में रहे वो मुझसे, मैं इंशाल्लाह उसका काम करवा दूंगा। तो ये चंद एहतियाती तदाबीर थी कि आप किस तरीके से जो है वो वीज़ा हासिल कर सकते हो। तो इन प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैंने अपना वीज़ा हासिल किया। तो अगर कोई रब्ता करना चाहे तो वो कमेंट की सूरत में मुझसे रब्ता कर सकता है, मुझसे शेयर कर सकता है। तो आज के व्लॉग के लिए जो है वो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग जो फ्यूचर में जिनकी प्लानिंग है इंडोनेशिया आने के लिए उनके लिए मुफीद साबित होगी, और आप बिला झिझक मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट व्लॉग के लिए मुझे अतहर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।